आपके आरसीसी यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वाटर टैंक में एक छोटी सी लीकेज भी एक छोटी सी प्रॉब्लम लग सकती है, पर ईमानदारी से कहूं, ये एक साइलेंट ट्रबल मेकर है जो समय के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। जब पानी रिसता है तो यह सिर्फ एक कीमती रिसोर्स की बर्बादी नहीं है, यह आपकी पूरी बिल्डिंग की हेल्थ का सवाल है। यह लगातार नमी टैंक के कंक्रीट स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकती है, जिससे यह कम मजबूत और सेफ हो जाता है। इसे बिल्डिंग के लिए एक धीमा जहर समझो। आज लीकेज को इग्नोर करना कल एक बहुत बड़े और महंगे रिपेयर जॉब को न्योता दे सकता है। इसलिए किसी भी घर के मालिक के लिए तुरंत एक्शन लेना हमेशा सबसे स्मार्ट चॉइस है। एक लीक होते वाटर टैंक से होने वाला डैमेज अक्सर टैंक से कहीं ज्यादा फैलता है। जो पानी बाहर निकलता है वह आपके घर की दीवारों और स्लैब से नीचे जा सकता है। यह आपकी छत और दीवारों पर गंदे नमी वाले पैच, पेंट का उतरना और एक बदबूदार स्मेल पैदा कर सकता है, जिसे हटाना मुश्किल होता है। यह नमी हानिकारक मोल्ड और फफूंदी के बढ़ने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाती है, जो आपके परिवार की सेहत के लिए खराब हो सकती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। लीकेज को रोकना सिर्फ बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, यह उसमें रहने वाले लोगों की हेल्थ और कंफर्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। इसके अलावा आपके टैंक में स्टोर किया गया पानी आपके डेली यूज के लिए है, पीने, खाना बनाने और सफाई के लिए। जब टैंक में दरारें या छेद होते हैं तो यह गंदगी, धूल और दूसरे दूषित पदार्थों को अंदर आने का खुला निमंत्रण बन जाता है। इससे आपका स्टोर किया गया पानी अनसेफ और अनहाइजीनिक हो सकता है। आपको कंटेमिनेशन शायद न दिखे, लेकिन इससे वाटरबोर्न बीमारियां हो सकती हैं। लीकेज ठीक करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप और आपका परिवार जो पानी इस्तेमाल करते हैं वह साफ और शुद्ध रहता है, जैसा कि उसे होना चाहिए। यह सभी के लिए एक हेल्दी होम एनवायरनमेंट बनाए रखने में एक क्रिटिकल स्टेप है। फाइनली, कंक्रीट के अंदर के स्टील के बारे में बात करते हैं। आरसीसी टैंकों में स्टील बार का एक ढांचा होता है, जिसे रिबार कहते हैं, जो उन्हें स्ट्रेंथ देता है। दरारों से लीक होता पानी आखिरकार इस स्टील तक पहुंच जाएगा। जब स्टील गीला होता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगा स्टील फैलता है और अंदर से कंक्रीट पर दबाव डालता है, जिससे और भी ज्यादा दरारें आती हैं और पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। यह प्रोसेस, जिसे कोरोजन कहते हैं, टैंक की सेफ्टी को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है। लीकेज को तुरंत ठीक करके आप अंदर के स्टील को जंग लगने से बचाते हैं, जिससे बदले में आपके वाटर टैंक की स्ट्रेंथ बनी रहती है और उसकी लाइफ कई सालों तक बढ़ जाती है। ये समझना कि आपके आरसीसी वाटर टैंक में लीकेज क्यों शुरू हुई है परमानेंट फिक्स की दिशा में पहला कदम है। सबसे आम कारणों में से एक है, जब टैंक पहली बार बना तब घटिया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अगर कंक्रीट मिक्स सही नहीं था या अगर उसे ठीक से कॉम्पैक्ट नहीं किया गया था तो छोटे गैप और कमजोर स्पॉट्स बन सकते हैं। समय के साथ पानी का लगातार दबाव इन कमजोर स्पॉट्स को ढूंढ लेता है और बाहर लीक होने का रास्ता बना लेता है। एक और बड़ा कारण एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की नेचुरल प्रोसेस है। कंक्रीट गर्मी में थोड़ा फैलता है और ठंड में सिकुड़ता है। ये लगातार मूवमेंट दिन ब दिन छोटी दरारें पैदा कर सकता है, खासकर उन जॉइंट्स पर जहां दीवारें फ्लोर से मिलती हैं। लीकेज का एक और आम कारण टैंक में आने जाने वाली प्लम्बिंग पाइपों से जुड़ा है। वे पॉइंट जहां पाइप टैंक की दीवारों में घुसते या बाहर निकलते हैं अक्सर कमजोर होते हैं। अगर इन जॉइंट्स को सही मटेरियल्स से ठीक से सील नहीं किया गया है तो वे आसानी से लीकेज का सोर्स बन सकते हैं। समय के साथ मोटर के वाइब्रेशन या पाइपों में हल्के मूवमेंट पुरानी सील को तोड़ सकते हैं, जिससे पानी पाइप के आसपास से रिस सकता है। कभी-कभी प्रॉब्लम सिर्फ उम्र होती है, बाकी सब की तरह एक कंक्रीट टैंक पुराना हो जाता है और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स कई सालों में खराब हो सकते हैं, जिससे नेचुरल दरारें और कमजोरियां आ सकती हैं जो पहले नहीं थीं। अब लीकेज की सटीक जगह कैसे ढूंढें? सबसे साफ संकेत बाहरी दीवारों या टैंक के नीचे की स्लैब पर एक विजिबल नमी का पैच या पानी का टपकना है। पूरी बाहरी सतह को ध्यान से देखें, खासकर कोनों और बेस पर ध्यान दें। कभी-कभी लीकेज बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, जिससे ग्राउंड वाटर अंदर रिसता है। इसके लिए आपको टैंक खाली करना होगा।
एक बार खाली होने के बाद एक अच्छी फ्लैशलाइट के साथ अंदर जाइए और सभी इंटरनल सरफेस का इंस्पेक्शन करें। बारीक गहरी लाइनें देखें जो दरारें हैं, या ऐसे एरिया जहां कंक्रीट भंगुर दिखता है या उसका रंग बदल गया है। एक लीकेज को कंफर्म करने का एक सिंपल लेकिन असरदार तरीका है वाटर लेवल टेस्ट। सबसे पहले टैंक को एक स्पेसिफिक लेवल तक भरें और उसे साफ साफ मार्क करें। फिर उस टैंक से 24 घंटे तक पानी का कोई भी इस्तेमाल बंद कर दें। सुनिश्चित करें कि आपके नल या मोटर से कोई पानी नहीं निकाला जा रहा है। 24 घंटे बाद वाटर लेवल दोबारा चेक करें। अगर लेवल आपके मार्क से काफी गिर गया है तो आपको यकीनन लीकेज है। ये टेस्ट आपको यह कंफर्म करने में मदद करता है कि पानी का नुकसान हो रहा है, भले ही आप तुरंत यह न देख पाएं कि यह कहां से आ रहा है, और आपको बताता है कि प्रॉब्लम के सोर्स को ढूंढने के लिए एक ज्यादा पूरी इंटरनल इंस्पेक्शन जरूरी है। कोई भी रिपेयर मटेरियल लगाने से पहले एक मजबूत और टिकाऊ फिक्स के लिए टैंक को सही ढंग से तैयार करना बिल्कुल जरूरी है। पहला और सबसे जरूरी स्टेप है टैंक को पूरे पानी से खाली करना। आप आउटलेट वाल्व खोलकर या पंप का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। एक बार खाली होने के बाद आपको अंदर से अच्छी तरह साफ करना होगा। दीवारों और फ्लोर से सारी गंदगी, काई और कोई भी डीले पार्टिकल्स को साफ करने के लिए एक कड़े ब्रश या हाई प्रेशर वाटर जेट का इस्तेमाल करें। एक साफ सतह बहुत जरूरी है क्योंकि रिपेयर मटेरियल्स को सीधे ठोस कंक्रीट से चिपकना चाहिए, न कि गंदगी की परत से। शुरुआती सफाई के बाद आपको हर एक दरार और कमजोर जगह की पहचान करनी होगी। एक नुकीला औजार जैसे स्क्रू ड्राइवर या एक छोटी छेनी लें और दरारों के साथ धीरे धीरे खुरचें। ये उन्हें थोड़ा खोलने में मदद करता है और दरार के अंदर से किसी भी ढीले मलबे को हटाता है। बड़ी दरारों के लिए आपको दरार की लंबाई के साथ वी आकार का ग्रूव काटने के लिए हथौड़ा और छेनी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यह वी ग्रूव लगभग आधा इंच गहरा होना चाहिए। ये प्रोसेस ऐसा लग सकता है कि आप दरार को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन यह एक बहुत जरूरी स्टेप है। ये नए रिपेयर मटेरियल के बैठने और मजबूती से पकड़ने के लिए एक चौड़ा, ज्यादा स्टेबल एरिया बनाता है। एक बार जब सभी दरारें खुल जाएं और साफ हो जाए, तो पूरे टैंक को एक और बार धोना होगा। छेनी की प्रोसेस के दौरान बनी सारी धूल और मलबे को धोने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। सुनिश्चित करें कि कोई भी ढीला पार्टिकल पीछे न छूटे। धोने के बाद आपको टैंक को पूरी तरह सूखने देना होगा। सही ढंग से सूखना बहुत जरूरी है। अगर सतह गीली या यहाँ तक कि नम है तो ज्यादातर रिपेयर मटेरियल्स ठीक से नहीं चिपकेंगे और आपकी रिपेयर फेल हो जाएगी। आप टैंक का ढक्कन खुला छोड़ सकते हैं ताकि हवा सर्कुलेट हो सके, जिससे यह तेजी से सूखने में मदद करेगा। मौसम के हिसाब से इसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं। फाइनल तैयारी का स्टेप है एक बॉन्डिंग एजेंट लगाना, खासकर अगर आप सीमेंट आधारित रिपेयर मोर्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉन्डिंग एजेंट एक खास लिक्विड केमिकल है जो पुराने कंक्रीट और नए रिपेयर मटेरियल के बीच गोंद की तरह काम करता है। आप इस लिक्विड को साफ, सूखी दरार या पैच एरिया की सतह पर मोर्टार लगाने से ठीक पहले ब्रश करते हैं। यह सिंपल स्टेप एडहेसन को नाटकीय रूप से बेहतर बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका पैच टैंक की दीवार का एक परमानेंट हिस्सा बन जाए और समय के साथ टूटे नहीं। यह एक मजबूत लिंक बनाता है जिससे रिपेयर बहुत ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो जाती है। एक बार जब आपका टैंक तैयार हो जाता है तो आप लीकेज को ठीक करने के लिए कई असरदार मटेरियल्स में से चुन सकते हैं। बहुत बारीक हेयरलाइन दरारों के लिए एक सिंपल और असरदार सॉल्यूशन है क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग कोटिंग का इस्तेमाल करना। ये एक खास सीमेंट आधारित पाउडर है जिसे आप पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी बनाते हैं, जैसे गाढ़ा पेंट। जब आप इस स्लरी को कंक्रीट की सतह पर लगाते हैं तो यह सिर्फ ऊपर नहीं बैठता, ये कंक्रीट के छिद्रों और छोटी दरारों में रिस जाता है। अंदर ये क्रिस्टल बनाता है जो बढ़ते हैं और पानी के रास्ते को रोकते हैं, जिससे लीकेज को अंदर से प्रभावी ढंग से सील कर देते हैं। ये बड़े पैमाने पर नमी या बहुत छोटी दरारों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। बड़ी दरारों के लिए, जिन्हें आपने वी ग्रूव में चौड़ा किया है, आपको एक मजबूत फिलर मटेरियल की जरूरत होगी। एक पॉपुलर विकल्प पॉलीमर मॉडिफाइड रिपेयर मोर्टार है। ये आपका साधारण सीमेंट मिक्स नहीं है। ये सीमेंट, रेत और खास पॉलीमर
एक प्रकार के प्लास्टिक का एक प्री पैकेज्ड मिक्स है। ये पॉलीमर मोर्टार को वाटरप्रूफ बनाते हैं, सिकुड़ने और दरार पड़ने की संभावना कम होती है और पुराने कंक्रीट से चिपकने में बहुत बेहतर होते हैं। आप पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं और फिर इसे ट्रॉवेल का इस्तेमाल करके तैयार वी ग्रूव में मजबूती से दबाते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रूव पूरी तरह से भरा हुआ है, कोई एयर गैप नहीं छोड़ना है। एक और बेहतरीन मटेरियल खासकर जॉइंट्स और पाइपों के आसपास के क्रिटिकल एरिया के लिए एपॉक्सी पुट्टी या एपॉक्सी ग्राउट है। एपॉक्सी एक दो भाग का एडहेसिव है, एक रेजिन और एक हार्डनर। जब आप उन्हें मिलाते हैं तो वे एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक सुपर मजबूत, वाटरप्रूफ और हार्ड मटेरियल बनता है जो कंक्रीट और स्टील से अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह चिपकता है। ये सीमेंट आधारित प्रोडक्ट से ज्यादा महंगा है, लेकिन मुश्किल जगहों के लिए एक बहुत विश्वसनीय और टिकाऊ सील प्रदान करता है जो मूवमेंट के लिए प्रोन होती है। यह उन गैप्स को सील करने के लिए एकदम सही है जहां पाइप टैंक की दीवारों से गुजरते हैं, क्योंकि यह वाइब्रेशन को झेल सकता है। सभी दरारें और जॉइंट्स भर जाने और ठीक होने या कठोर होने के बाद फाइनल स्टेप है टैंक की पूरी आंतरिक सतह पर एक प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ कोटिंग लगाना। यह एक फाइनल प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में काम करता है। फ्लेक्सिबल सीमेंट आधारित कोटिंग्स या फूड ग्रेड एपॉक्सी पेंट बढ़िया विकल्प है। यह कोटिंग आपकी रिपेयर और पुराने कंक्रीट को कवर करती है, जिससे एक सीमलेस यूनिफॉर्म वाटरप्रूफ लेयर बनती है। यह न केवल लीक प्रूफ टैंक सुनिश्चित करता है, बल्कि आपके पानी को स्टोर करने के लिए एक हाइजीनिक सतह भी प्रदान करता है। यह फाइनल लेयर आपके रिपेयर के काम को प्रोटेक्ट करती है और पूरे टैंक को मजबूत और आपके पानी को कई सालों तक सेफ रखती है।